गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और मैंने थोड़े टाइम पहले ही मेरा अमेज़ॉन ह्यूज होम डेकोर हॉल किया था और उसमें आप सभी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि महक तुमने ये सारे जो होम डेकोर पीसेस लिए हैं वो घर में तुमने कैसे इनकॉर्पोरेट किए हैं, कैसे इसे सजाया है। तो चलिए आज मैं आपके साथ मेरा मिनिमल होम टूर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत ही कम सामान है जिसमें उसे मेंटेन करना भी इजी है, टाइम बचता है और आपको खुला खुला लगता है और बहुत ही पीसफुल लगता है। और मेरे घर में कोई भी हाउस होल्ड हेल्प नहीं है, कोई भी काम वाली बाई की मैं हेल्प नहीं लेती हूँ। मैं सालों से मेरा घर खुद ही क्लीन करती हूँ, खुद ही डेकोरेट करती हूँ। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा मिनिमल होम टूर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारा हॉल या फिर आप कह सकते हैं ड्राइंग रूम। और जहाँ से हम एक्चुअली एंट्री करते हैं घर में, वो आपको एंट्री वे में दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा मेन डोर और यहाँ से एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली पहले आएगा ड्राइंग रूम। साथ में यहाँ पे पहले हम टीवी रखते थे, लेकिन मेरी डॉटर जब से 9th में आई, बोर्ड में आई, सो हमने टीवी अंदर के रूम में रख दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फाउंटेन रखा है जिसमें बुद्धा है, और बुद्धा की जो फीलिंग है ये बहुत ही पॉजिटिविटी, पीसफुल रहता है और बहुत ही अच्छे वाइब्स आते हैं। तो ये फाउंटेन है जिसकी पानी की आवाज़ इतनी सूदिंग एंड कामिंग लगती है। इसमें छोटी छोटी लाइट्स है और ये पानी की आवाज़ आती है तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो ये एक बहुत ही फेवरेट कॉर्नर है मेरे घर का। तो और ये हमने अभी अभी नया मंदिर लिया और कहते हैं कि किचन में आपको मंदिर नहीं रखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे रख दिया। और ये एक बॉक्स है जिसमें मास्क एंड सबकी चाबियाँ रहती है, तो कोई भी विजुअल क्लटर आपको नहीं दिखेगा। ये एक गणेश जी की फ्रेम है जिसमें गणेश मंत्र लिखा हुआ है, तो ये हमने लगाया हुआ है। और दूसरी साइड शू बॉक्स है, बस सिंपल। और ऊपर एक प्लांट रखा है ताकि पीछे जो गंदी सी केबल है उसे हम ढक सके। तो इस तरीके से आप विजुअल क्लटर को हाइड कर सकते हैं। और ये है हमारा हॉल जो मैंने आपको बिगिनिंग में भी दिखाया, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। और ये जो बोहो मैक्रम वॉल हैंगिंग है, होम डेकोर हॉल में दिखाया था, उसके आसपास अब ये है सेंटर टेबल। और ये जो वुडन ट्रे है वो भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। और इसमें जो एक लैंटर्न है वो भी होम सेंटर का है, तो मैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको काम आए। ये टेबल रनर मैंने रिसेंटली दिवाली से पहले ही ऑर्डर किया था एंड देख सकते हैं ये काफ़ी बोहेमियन वाइब आपको देता है। बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपको डार्क ब्राउन ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। और साइड में यहाँ पे नीचे लैपटॉप रखा हुआ है, ये डीमार्ट से लिया था, बैग है वो। और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हम रद्दी यानी कि हमारे ऑलरेडी पड़े हुए न्यूज़पेपर्स हम रखते हैं। तो चीज़ें यूज़ भी आती है फिर भी ढकी हुई रहती है, तो आपको कुछ भी क्लटर बाहर नहीं दिखेगा। तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि चीज़ों को आप क्रिएटिवली कैसे हाइड करें ताकि जो भी शो की चीज़ें हैं वो सिर्फ शो पीस ना रह के आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ाए। और ये कुशन कवर्स है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी बोहो लुक देता है, जो भी मैंने मेरे हॉल में दिखाया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक प्लांट है और उसका ना एक ब्लैक कलर का गंदा सा प्लास्टिक का पॉट था, तो मैंने ये एक अमेज़ॉन का जो हमें कार्डबोर्ड का बॉक्स मिलता है ना, उससे मैंने ये ऊपर तो नाड़ा लगाया हुआ है और नीचे वाइट मैक्रम का थ्रेड है, उससे मैंने DIY कर दिया है। तो ये ज्यूट प्लांटर जैसा दिखता है, लाइक बोहो प्लांटर जैसा, तो बहुत ही कम पैसे में हो गया। और ये नीचे का टेबल है वो फोल्डिंग है। और ये फ्रेम ये एक्चुअली ना पेंटिंग है, ये हाथों से बनाई हुई है, मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट की थी, तो ये काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए।
और ये जगह पे मैं ना अपना बैकग्राउंड सेट करके मेकअप एंड ब्यूटी के वीडियोस बनाती हूँ। अब ये है मेरा किचन। अगर आपने मेरा पहला होम टूर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैबिनेट्स के जो अभी जो ये डोर्स है ये वाइट है, पहले रेड हुआ करते थे। तो मैंने ना पेंटर से ये वाइट पेंट करा दिया। तो मैंने ये ना वाइट करा दिया और साइड में छोटी सी पेंट्री है। फ्रिज और साइड में हम थोड़े से स्नैक्स और ऊपर प्याज एंड आलू वो सब स्टोर करते हैं। तो मेरा किचन बहुत ही छोटा है, ज़्यादा कुछ स्टोरेज की जगह नहीं है, तो मैं उसे काफ़ी मिनिमल रखती हूँ। जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें रखी हुई है। अब मेरे किचन से देखिए ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा दिखता है, खुला खुला दिखता है। और ये ड्राइंग रूम से किचन तो ये ना दोनों साथ में है, तो बहुत अच्छा दिखता है। और हमने ना डाइनिंग टेबल नहीं लिया है क्योंकि कोई उस पर बैठता ही नहीं है। ये है मेरी सेंटर की गैलरी जो किचन से जाती है, जिसमें कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो ये रेलिंग को भी हमने वाइट पेंट कर दिया है, ये प्लांटर्स को भी वाइट पेंट किया है, ताकि आप देख रहे हैं बहुत ही क्लासी और बहुत अच्छा लग रहा है। अब साथ में ड्राइंग रूम के बाद हमारा बेडरूम आता है, जिसके मुझे फर्नीचर ये अभी आपको लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन दिख रहा होगा। तो मैं मेरे हस्बैंड का सर खा रही हूँ कि तुम जल्दी से बुलाओ पेंटर को, ताकि हम ये सब चीज़ें भी वाइट करा दें, तो ताकि और ब्राइट हो जाए हमारा बेडरूम। तो ये जो सेल्फ टॉक की, ये पॉजिटिव टॉक की ये फ्रेम है, सुबह उठते हो आप तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में जाती है। यहाँ पे भी डार्क ब्राउन कलर के पर्दे थे जो मैं आपको अभी क्लोजअप में दिखा रही हूँ। एक सीमलेस लुक आता है, बोहेमियन लुक आता है, मिनिमल लुक आता है। और ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग सा ये वॉल हैंगिंग है, ये इस पर बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सुबह उठते ही आपकी नज़र इस पर पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेक श्योर करो, आप ध्यान रखो कि शो पीसेस आप जो भी लो, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चीज़ें आपने खरीद के बस टांग दी वॉल पे। तो ये देखिए पीछे ये मेरे पुराने पर्दे हैं, क्योंकि ये वाइट पर्दे हैं ना, उसके पीछे कोई लाइनिंग नहीं होती है, अस्तर नहीं होता है, और यहाँ पे बहुत धूप आती है, तो मैंने इस तरह के आगे लगा दिए वाइट पर्दे। अब ये भी मैंने DIY किया है, मैं बनाने कुछ और वाली थी मैक्रम हैंगिंग, और मेरे से बना नहीं, बट ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं जब तक बोलूँगी नहीं तब तक। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड की वार्डरोब है, एंड ऊपर शेल्फ है जिसमें ऑलमोस्ट ये खाली है। किचन के कैबिनेट्स को वाइट पेंट कराया है। वैसे सारा फर्नीचर को वाइट कराना चाहिए कि नहीं, तो आप मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताना, मुझे आपका सजेशन चाहिए। सो अब हमारे बेडरूम की ये गैलरी है, तुलसी का प्लांट हमने रखा है। ये प्लांटर्स भी ना कोई और कलर के थे, तो मैंने सबको वाइट किया है, तो बहुत ही क्लासी एंड क्रिस्प लग रहा है। तो मैं ना लेटली वाइट कलर की काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, मुझे ये वाला प्लांटर वाइट पेंट करना है। और यहाँ पे ये कपड़े सुखाने का स्टैंड जब नहीं होता है मानसून, तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं। और एक और प्लांटर भी वहाँ पे रखा है जिसमें बहुत सुंदर लवेंडर कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। और ये यहाँ दिख रहे हैं, मेरा घर एकदम मेन रोड के पास है, तो कई बार आपको बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज़ एंड सबके हॉर्न बजने की नॉइज़ आती होगी, तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे ये वीडियोस बनाती हूँ रात रात को। सो मैं अभी भी ये वॉइस ओवर आधी रात को कर रही हूँ। अब हमारे बेडरूम से निकलकर इस तरफ किचन है और इस तरफ ड्राइंग रूम है, और मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ मेरी डॉटर के रूम में, और उसके पहले बाथरूम एंड टॉयलेट था। तो ये है मेरी डॉटर का रूम। ये DIY ना मैंने खुद किया है, अमेज़ॉन का एक बॉक्स आया हुआ था उससे, तो मैंने मैक्रम का ये वाइट थ्रेड को लगाया हुआ है, कुछ फ्लावर्स रख दिए हैं और एक स्ट्रिंग लगा दी है। तो आप मुझे बताना मुझे नहीं लगता मैं DIY में इतनी ग्रेट हूँ। ये फ्लोटिंग शेल्फ भी मैंने अमेज़ॉन से ली थी, और इस तरीके से नीति ने चीज़ें इस पर लगाई हुई है। मैंने एक आधे व्लॉग में ये कर्टेन भी दिखाए थे, DMart से लिए थे। और नीति के ये कुछ मेडल्स है, कुछ ट्रॉफीज़ है, और एक प्यारा सा वॉल डेकल है जिसमें एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है तो बहुत ही क्यूट लगता है मुझे। और ये इसका वार्डरोब है, और उसके ऊपर भी शेल्फ है, और ये शेल्फ है जो ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि हमने सारा सामान निकाल दिया है लॉकडाउन से लेके अब तक।
तो ना इतना हल्का हल्का महसूस होता है ना, तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें उतनी रखी है। ये मेरे डॉटर के रूम में ये 3rd गैलरी है। सो मेरे घर में टोटल 3 बालकनी है। तो ये बालकनी हमने इस तरीके से कांच से कवर करा दी है। और यहाँ पे मेरा छोटा सा लॉन्ड्री रूम जैसा है, तो वॉशिंग मशीन है और मेरे लॉन्ड्री के जो लिक्विड है वो मैंने रखे थे, और साथ में मेरे जो यूट्यूब के कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो भी। तो ये था मेरा मिनिमल होम टूर। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल भी रहा होगा और पसंद भी आया होगा। बहुत ही कम सामान के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है, काफ़ी मिनिमल है और मुझे बहुत ही मेंटेन करना इजी रहता है। एंड आप देख सकते हैं कितना खुला खुला लगता है, जगह ही जगह है। तो हम इसमें बैडमिंटन भी कई बार खेलते हैं, हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं इंडियन स्टाइल में, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। और हम मिलके यहाँ पे छोटी मोटी पार्टी करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, तो हम बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए ये खुला खुला हमने रखा है। और मैंने जितने भी होम डेकोर के पीसीस हैं, आपने मेरे होम डेकोर हॉल में तो लिंक्स आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन फिर भी मैंने जितनी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई है तो वो सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स इस वीडियो के नीचे दे दूंगी ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे भेजते रहिए। और आप ऐसे कौन से और व्लॉग्स देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। मेरे फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी डॉटर के साथ, हम सब के साथ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Hey, hey, hey.